वेलकम फ्रेंड टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीफाई ए। आज मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो एक रिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज है, हम लोग मानते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और उसके एक्सिस मतलब सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसके अलोंग किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज ही हम लोग फाइंड करने वाले, ठीक है। इसमें टोटल डेरिवेशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला होता है के क्यू आर स्क्वायर। सो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, ये किसी भी एक जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा एक कंस्टेंट होता है, मतलब वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। वरना डी के फॉर्म में दे रखा है, मतलब इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इंटीग्रेट करना होता है जहाँ पे हमें, तो वो ये फॉर्मूला बन जाता है आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ओ है, यहाँ से पी हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है एक्स। और यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग स्ट्रिप काटते थे पतली पतली इंटीग्रेशन में, मैथ में भी आपने देखी होंगी, तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा चार्ज डी क्यू वाली स्ट्रिप को काट लेंगे। डी क्यू वाली स्ट्रिप को काट लेंगे और यहाँ से हम लोग इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ तक, जीरो से क्यू तक। जीरो से क्यू तक क्यों, क्यू तक ही क्यों, क्योंकि जो टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग वो क्यू है, मानते हैं हम इसे, ठीक। और ये जो डिस्टेंस मीट करेंगे तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, ये बेसिकली जो हमारी होगी वो क्या होगी, रेडियस। जो रिंग की रेडियस होगी वो होगी। और ये जो हमारी क्या ये क्या होगी, ये हमारी जो डिस्टेंस है जो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं वो है ये, ठीक है। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे एक डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के चांसेस है कि नहीं, ऑफकोर्स हैं। तो एक डी ई इलेक्ट्रिक वो फील्ड जरूर से जनरेट होगी। और मान लेते हैं ये यहाँ का जो अब ये ट्राइंगल हो चुका है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ डॉटेड में, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। फिर हम लोग इस डी ई के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को निकालना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ रिमेंबर करनी होगी, अगर हम लोग जो नेट डी ई निकालेंगे ना वो सिर्फ डी ई कॉस थीटा की वजह से आएगी। इसकी वजह से क्यों आएगी, क्योंकि ये कट हो जाएगी। कैसे कट हो जाएगी, मान लो यहाँ पे भी तुम एक कंपोनेंट कभी ना कभी तो आएगा, इंटीग्रेट करते 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 यहाँ पे भी आओगे कभी, ठीक है। तो इसका कहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, डी ई निकल रहा होगा। फिर डी कॉस थीटा वाला इस यहाँ का जो डी क्यू है इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा। लेकिन डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, तो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इधर हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट्स है वो आपस में एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। काट दिया तो हम ये लिख सकते हैं डी साइन थीटा विल कट ऑटोमेटिकली ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सिमेट्री की वजह से ये कट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब लिखना चालू करते हैं। तो हमारा जो ई नेट मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो किसकी वजह से आएगी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ डी कॉस थीटा की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि यहाँ पे जो हमारे कुछ चीज़ें कंस्टेंट है, जैसे आर, कैपिटल आर, मतलब जो रेडियस ऑफ दिस रिंग है ना वो कंस्टेंट चीज़ है। और थीटा भी यहाँ पे कंस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। वो भी क्या नहीं होने वाला, वो भी चेंज नहीं होने वाला है। और हमारा क्या कंस्टेंट है, आर भी कंस्टेंट है, स्मॉल आर भी कंस्टेंट है और एक्स भी कंस्टेंट है यहाँ के लिए, ठीक। तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोलते थे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू, क्योंकि डी ई के फॉर्म में लिखना है तो ये आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या, डी क्यू को छोड़ के सब क्या है, कंस्टेंट है। अब सब कंस्टेंट है तो सभी बाहर चले जाएंगे। तो क्या क्या बाहर चले जाएगा, डी कॉस थीटा आर स्क्वायर, डी क्यू अंदर रह जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मैंने बताया था ना, जीरो से क्यू तक, क्योंकि जो टोटल चार्ज है ना वो क्यू है। ऑन दिस होल रिंग द टोटल चार्ज इज क्यू।
सो 0 से q तक इंटीग्रेट कर देना है। फिर क्या आ जाएगा, के क्यू कॉस थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? ठीक है, क्या मैं इसमें ट्राइगोनोमेट्री नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। सो कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू देखो, कॉस थीटा ट्राइगोनोमेट्री के हिसाब से क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस जो है वो है एक्स, और हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगा सकता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। ये हो सकता है, ये दोनों हो सकती चीज़ें। तो फिर यहाँ पे वैल्यू भी पुट करता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है हमारी एक्स बाई आर, तो के क्यू एक्स आर क्यूब, और इसकी क्या वैल्यू आ रही है, आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, या कह सकते हैं इसकी पावर 1/2। तो फिर के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। कैसे, आर की पावर कितनी होती है 1, आर की पावर ये आ जाएगी। सो दिस इज